देखिएगा, इसके पहले क्लास में बता रहे थे वास्तविक संख्या के बारे में, बताए थे प्रकृत संख्या, बताए थे गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, या जो संख्या एक से शुरू होता है उसका अंत नहीं होता उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। n बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटिव तक। दूसरा परिभाषा बताए थे पूर्ण संख्या, जब शून्य को प्रकृत संख्या में शामिल किया जाता है उस संख्या को उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को w द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 है, डैश डैश अनंत तक है, उसमें खाली जीरो को ऐड कर लेंगे, मतलब जीरो को जोड़, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, वही हो गया पूर्ण संख्या। अब तीसरा देखिएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर, INTEGE इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बनी संख्याएं को धनात्मक, धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य को मिलाने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिएगा, पूर्णांक संख्या जर्मन भाषा में जहरीन कहा जाता है। पूर्णांक संख्या को जर्मन भाषा में जहरीन, जहलीन जहलीन कहा जाता है। जिसका अर्थ होता है
होता है गिनना। गिनना। देखिएगा, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को जर्मन भाषा में ज़हलीन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, देखिएगा, इसलिए पूर्णांक संख्या को I या Z द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसलिए पूर्णांक संख्या को I या Z द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, I या Z बराबर 0 दे दिए हैं। ठीक है, धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 ... और क्या है, ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 ... अनंत तक। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बनी संख्या, देखिएगा, इसमें ये जो यहाँ पे है, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, और इधर का जो भाग है वो क्या है, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं। ठीक है, और इधर का जो भाग हुआ इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्याएं। तो वही देखिए, परिभाषा जो बताएं वही फॉलो है, कर रहा है कि नहीं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को जर्मन भाषा में ज़हलीन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना, मतलब काउंट या काउंटिंग। ठीक है, इसलिए पूर्णांक संख्या को I या Z द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, I या Z बराबर, देखिएगा, सबसे पहले 0 देंगे, उसके बाद धनात्मक लिखना है तो 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनिटिव। ऋणात्मक देना है -1 -2 -3 -4 -5 ... अनंत तक। ठीक है, तो ये 0 था तो इसको शून्य लिखे, इधर 1 से प्लस से स्टार्ट हो रहा, +1 +2 तो धनात्मक, माइनस में स्टार्ट हो रहा है तो ऋणात्मक। तो ये तो था क्या चीज का परिभाषा, पूर्णांक संख्या का परिभाषा। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब अगला देखिएगा, अगला आता है चौथा, इसमें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या चौथा में आता है।
4 नंबर में आ गया। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। चौथा आ गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। इसका परिभाषा होगा जो संख्या p बटा q के रूप में हो, जो संख्या p बटा q के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p बटा q के रूप में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक संख्या होता हो। p और q पूर्णांक संख्या होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को p द्वारा सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को p द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, p बराबर जो संख्याएं p बटा q के रूप में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक संख्याएं हो, पूर्णांक संख्या होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को p द्वारा सूचित किया जाता है। देखिएगा यहाँ 0 दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 3 4/3, ठीक है, 1/2 2/3 डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 0 -1 -2 -3 -4/3 -4/3 -5/2
माइनस 6/5 6/5 डैश डैश इन्फिनिटी तक। देखिएगा जो P/Q के रूप में हो, ठीक है, मतलब P/Q के रूप में, तो बोलिएगा 3 दे दिए हैं, 2 दे दिए हैं, एक इसमें बटा में तो कुछ है ही नहीं। अगर ये 2 रहता है, ये 2 है लिखते हैं, तो बटा में एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2/1 3/1 1/1 0/1 -1/1 -2/1 -3/1, ठीक है। और क्या हुआ? Q का मान देखिए, Q जो है, जो Q का कहने का मतलब क्या हुआ? हर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए कहीं भी जीरो है हर में। तथा P और Q पूर्णांक संख्या हो। देखिए पूर्णांक संख्या का भी परिभाषा क्या बताए थे? 0 से लेके धनात्मक और 0 से लेके ऋणात्मक, उसी से बना हुआ है कि नहीं सब? देखिए तो हुआ परिमेय संख्या। इसका एक नोट और लिखिएगा, नोट में लिखिएगा परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में रहता है, हमेशा मानक रूप में रहता है। अर्थात छोटा से छोटा रूप में रहता है। तथा P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। तथा P और Q उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। देखिए बोले नोट में, परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में रहता है। मानक रूप कहने का मतलब है छोटा से छोटा रूप में, ठीक है। और तथा P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब हो गया दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। P और Q जो है दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा, इतना नोट कीजिए, फिर इसका कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे। पहला, पच्चीस बटा 15, पच्चीस बटा 15। तो 25/15 जो है परिमेय संख्या क्या है देखिए, आप खुद चेक कीजिए पहले।